नमस्ते, आपका मास्टर चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है बिग चेंजेस कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, तो आपके लाइफ में कौन से ऐसे बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अबंडेंस, आपका दूसरा ऑप्शन है पीस कार्ड, आपका तीसरा ऑप्शन है ऑनेस्टी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। आपका जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, फाइनली आई थिंक आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू लक के लिए वेट कर रहे थे। अगर हेल्थ के हिसाब से बोला जाए तो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स फाइनली इम्प्रूवमेंट होगा आपके हेल्थ कंडीशन में, वो चीज़ दिखाई दे रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। बट दिस इज़ लाइक दैट स्मॉल इम्प्रूवमेंट, वो इनिशियल इम्प्रूवमेंट जो आपके हेल्थ में होगी। अभी दूर जाना है आपको एंड थोड़ी मेहनत कीजिए, इन द सेंस लाइक ईट राइट, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए। ओके, अपने मेडिसिन प्रॉपरली लीजिए। फॉर सम रीज़न दैट इज़ कमिंग अक्रॉस विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स यही चीज़ है कि हेल्थ के हिसाब से इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे रही हैं, आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे रही है। भले ही छोटी सी चीज़ है, इन द सेंस लाइक इट्स नॉट दैट बिग जितना आप सोच रहे हो, बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे जो आपको मिला है उस चीज़ को आप अप्रिशिएट करें। ओके, जिसको आप छोटा सा समझ रहे हो, स्मॉल चेंजेस समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये कि जो भी ये न्यू लक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ओके, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो आप। एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लाइक आई फील लाइक ये सडन से आ सकता है जो भी लक है। ओके, इल बी सडन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास जहाँ पे आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। एंड इस दौरान पे आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए, अपने जजमेंट को ट्रस्ट करना चाहिए। मतलब आप डिसीजन ले अपने इंट्यूशन को ध्यान में रख के डिसीजन ले। ओके, आपका मन क्या कह रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, उस हिसाब से डिसीजन ले, वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो आई थिंक यू आर अवेयर, आप ऑलरेडी अवेयर हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आने वाला है। लाइक आपका मन बहुत स्ट्रांगली आपको कहेगा कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, एंड चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो, लोग आपके पास से वापस आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली कोई ऐसा कनेक्शन जो सोसाइटी से छुपा हुआ था या ऐसा कुछ जो आपसे छुपी हुई थी, वो चीज़ आपके सामने आने वाली है विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द जजमेंट कार्ड। समथिंग इज़ गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है। ओके, एंड सडन अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, वो चीज़ है। एंड ये इमोशंस के हिसाब से कह रहा है, इमोशंस के हिसाब से आई थिंक आप अपना मन नहीं बना पाओगे कि आप कैसे फील कर रहे हो इस चीज़ के बारे में। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है। बट या डेफिनेटली समथिंग बिग इज़ गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके लिए। एंड देन फाइनली आई थिंक विद द स्टार कार्ड थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि ओके, फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में प्रमोशन आ रहा है विथ द स्टार कार्ड। तो थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि प्रमोशन, बट थोड़े लोगों के लिए जो रिलेशनशिप के हिसाब से जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ सामने आ सकती है, कुछ सीक्रेट रिवील हो सकता है। तो उस हिसाब से विद द स्टार कार्ड ये चीज़ आपको मदद करेगी हील करने में। वो चीज़ है, आपका कोई विश फुलफिलमेंट हो सकता है। मे बी बहुत समय से आप चाहते थे ये चीज़, लाइक यू गेट टू नो अबाउट दिस ट्रुथ। ओके, वो चीज़ है, कुछ सच्चाई, दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड विद द स्टार कार्ड दूसरी जो एक और चीज़ है, लाइक समवन वांट्स टू बी वल्नरेबल टू यू। ओके, मुझे वो चीज़ लग रहा है विद द स्टार कार्ड, लाइक मे बी कोई आपसे अपने इमोशंस ज़ाहिर करना चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे सोलमेट कार्ड है एंड
सोलमेट कार्ड यूजुअली अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप की बात करता है या जो कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगेन हाई प्रीस्टेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ऑलमोस्ट लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन, कार्मिक भी हो सकता है, वो चीज़ भी है। बट यूजुअली विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन जो आप नहीं समझ पाते हो, एंड मे बी अ वेरी कनेक्टेड ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल, आप दोनों कनेक्टेड फील करते हो ड्रीम्स के थ्रू। आई थिंक देयर इज समथिंग रिलेटिंग टू ड्रीम्स, वो चीज़ भी हो सकता है। एक ऐसा कनेक्शन वेयर यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि किस कारण से आप इतने जुड़े हुए फील करते हो। ओके, एंड नॉट फॉर यू, मे बी कुछ चीज़ लाइक आइदर आप रियलाइज़ कर रहे हो मे बी ये इंसान आपके लिए नहीं है। ओके, विद द नॉट फॉर यू कार्ड एंड विद कम टू द एज, मे बी ये इंसान डेफिनेटली एंडिंग्स हुए होंगे या यू नो दिस पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, आपके तरफ आगे बढ़ के आना चाहते हैं, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं ये इंसान। लाइक देखते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे, लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन एंड एक्ट सेंसिबली। आई थिंक एक इंसान लाइक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप लाइफ में मूव ऑन कर पा रहे हो या आपने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया है। ओके, आई एम स्केर्ड यू हैव मूव्ड ऑन। ओके, आपने वो स्टेप ले लिया है। बहुत हद तक यहाँ पे एक मूव ऑन एनर्जी दिखाई दे रही है, या एक इंसान या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो फर्स्ट स्टेप ले चुके हो। ओके, एंड द अदर पर्सन इज़ फीलिंग इनसिक्योर, वही चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड आप बहुत सेंसिबली एक्ट कर रहे हो, इन द सेंस लाइक दिमाग से काम ले रहे हो, अपने इमोशंस को यहाँ पे हावी नहीं होने दे रहे हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, या आपने, आई थिंक यू हैव डिसाइडेड ऑन समथिंग, आप स्ट्रांगली किसी चीज़ के बारे में डिसाइड कर चुके हो, इस रिलेशनशिप के बारे में डिसाइड कर चुके हो, या कुछ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग जजमेंट दैट्स मेड बाय यू। ओके, एंड डेफिनेटली आई थिंक आपका थोड़े लोगों के लिए जो इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि यू नो आपको सक्सेस मिलने वाला है। स्पेशली करियर के हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि सक्सेस, मे बी देयर इज़ अ डिसीजन मेड रिगार्डिंग सम हायर पोजीशन, जो एक पोजीशन आपको मिलने वाला है, वो चीज़ है। एंड देन दूसरा जो कार्ड है हैप्पीनेस, खुशियाँ। आई थिंक दोनों ही, आप भी खुश रहोगे इन द सेंस लाइक अगर करियर के हिसाब से आप पूछ रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, डू नॉट वरी अबाउट दैट। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। एंड दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने खुशियों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जिन्होंने इन द सेंस लाइक जो लव के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप अपनी खुशियों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। एंड ये इंसान डिनाइल में है कि आप मूव ऑन लाइक यू नॉट मूव्ड ऑन, या उनके हिसाब से ये डिनाई करना चाहते हैं कि नहीं, यू नो ऐसा कुछ बदला नहीं है आप दोनों के बीच में। ओके, काफ़ी दुखी हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए यहाँ पे। लेट्स सी और क्या आ रहा है, क्या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे अगेन आई फील लाइक यू हैव डिसाइडेड ऑन समथिंग, आपने बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज़ डिसाइड कर लिया है। आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो। पहले एक समय था जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है, बट फाइनली आप बहुत स्ट्रांगली आपने कुछ चीज़ डिसाइड कर लिया है एंड आप अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइक दैट इज़ इट, हो गया ये चीज़, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड करियर के हिसाब से अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा, एक लीडरशिप पोजीशन आपको मिलने वाली है थोड़े लोगों के लिए। एंड थोड़े लोग राइटिंग में अपना हाथ ट्राई करने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ऑथर अगैन, सो थोड़े लोग राइटिंग में अपना राइटिंग आप करने वाले हो, या कुछ कुछ बहुत ग्रेट आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। लेटर्स आप लिख रहे हो, या ये इंसान आपके लिए लेटर्स लिख रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। बट दो मैसेजेस हैं करियर के हिसाब से, डेफिनेटली कोई लीडरशिप पोजीशन मिल सकता है। एंड प्यार के हिसाब से देयर समथिंग कमिंग आउट, आप हार्ट्स डिज़ायर, कुछ चीज़ सामने आने वाली है, या आपकी दिल की तमन्ना पूरी होने वाली है। ओके, इस दौरान पे हेल्दी खाएं,
इस दौरान पे अपने हेल्थ का काफ़ी ध्यान दें, या मैं ये कह सकती हूँ कि इस दौरान पे मे बी आप काफ़ी हेल्दी खाने वाले हो, ओके। एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी सोचने वाले हो, या ऑल ऑफ अ सडन लाइक आइदर एनवायरनमेंट के बारे में कुछ न्यूज़ हमें मिलेगा, वो चीज़ हो सकता है, ओके। आई डोंट नो व्हाई दैट इज़ कमिंग क्रॉस। और कुछ जो आपके लाइफ में जो मेजर बदलाव आने वाला है देख लेते हैं। ओके, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, आपका सेल्फ वर्थ इंक्रीज हो रहा है। अगेन पोजीशन, ओके, अगेन इट्स कमिंग क्रॉस एज पोजीशन। कोई क्योंकि यहाँ पे चेयर है तो मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है, लाइक कोई पोजीशन आपको मिल सकता है, कोई लीडरशिप पोजीशन, एंड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो रहा है। लेट्स सी एनीथिंग एल्स। आप रिलीज़ कर रहे हो जो भी नेगेटिविटी है अपने लाइफ में, उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपके लाइफ में फाइनली बैलेंस आ रहा है, ओके। आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, चीज़ें ठीक चलेंगी आपके लाइफ में, वो है। एंड एनी अदर स्ट्रॉन्ग मैसेज? आई फील लाइक समवन इज़ राइटिंग अ लेटर टू यू, ओके। आप अपने आपके लाइफ में आपकी लाइफ आपको कोई लाइक इट इज़ सपोर्टिंग यू एक्चुअली। इस दौरान पे आपकी लाइफ बहुत हद तक आपको सपोर्ट कर रही है कि आप एक नई शुरुआत करो अपने लाइफ में। आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं अपने लाइफ में, एंड फाइनली दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू स्टार्ट। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी जाएंगी, ओके। वो जो प्रॉब्ली एक नेवर एंडिंग स्टोरी जो आपके लाइफ में था, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, इट इज़ कमिंग टू एन एंड। मैं वो चीज़ देख रही हूँ आपके लिए, ओके। सो या दिस वॉज योर रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप काफ़ी ग्रो करने वाले हो। ग्रोथ इन द सेंस लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है आपके लाइफ में। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यूजुअली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स पॉजिटिव कार्ड नहीं है मेरे हिसाब से, या कोई भी टैरो रीडर के हिसाब से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को पॉजिटिव नहीं माना जाता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में इस दौरान पे आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या लोगों के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें, ओके। डोंट गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व्ड, क्योंकि इस सिचुएशन में किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, ओके। तो आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में हो, कोई भी कलेश किसी के साथ भी क्यों ना हो, चाहे वो फैमिली में हो, दोस्तों के साथ हो, या कोई ऑफिस में बाहरी सिचुएशन कुछ भी हो, मैं यही कहूँगी कि आपको अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना जल्दी आप अपने आप को इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करें, उतना आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि यू नॉट एंड अप लूजिंग एवरीथिंग, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि मे बी अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो फाइनली आई फील लाइक आपको लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है, इन द सेंस लाइक पीपल गेट टू नो द ट्रुथ। वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। फॉर सम रीज़न अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रहा है बार बार कि अगर आपके बारे में कुछ रूमर स्प्रेड किया है किसी ने, वो रियलिटी सामने आने वाली है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर गोइंग टू गेट दैट पीस दैट यू वांट, ओके, एंड यू विल मेक पीस विद द सिचुएशन एज वेल। एंड क्योंकि आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल रहे हो, चीज़ें आई थिंक बहुत हद तक आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो इस हिसाब से एम्प्रेस इज़ लाइक फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। आप यू शुड बी लीस्ट बॉदर्ड कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लीस्ट बॉदर्ड, अगर लोग आपके बारे में रूमर्स भी फैला रहे हैं, वो चीज़ सामने आ जाएगी, तो आप टेंशन ना लें इस दौरान पे। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड मैं ये डेफिनेटली देख रही हूँ कि देयर इज़ समथिंग गुड एंड पॉजिटिव दैट्स गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, ओके। डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। आप रिकवर कर पाओगे इस सिचुएशन से। जो 5 की एनर्जी है, यहाँ पे एक सेंस ऑफ लॉस फील कर रहे हो, आप डिफीटेड फील कर रहे हो, तो कुछ भी सिचुएशन है इस हिसाब से, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ डेफिनेटली आप रिकवर कर पाओगे, ओके। सो अपने आप को इस सिचुएशन से
देखिए विद द मैजिशियन कार्ड यू विल कम आउट ऑफ इट, एंड जिस तरीके से आप बाहर निकलोगे इट विल बी लाइक अनएक्सपेक्टेड, एंड विद द मैजिशियन कार्ड लाइक यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। ओके, आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, या प्रॉब्ली लाइक इट सीम्स लाइक आपको एक अगर मैं एक पिक्चर आपके लिए पेंट करूं तो लोग लड़ रहे थे। ओके, दिस इज़ लाइक अ वॉर। ओके, 5 of swords इज अ वॉर। लोगों को दे गेट हर्ट एंड देन बट देन जिस टाइप की एनर्जी आप दिखा रहे हो यहाँ पे, आपको कुछ भी चोट नहीं लगी है। ओके, तो यू आर गोइंग टू रिकवर फुल्ली। आप इस सिचुएशन से पूरी तरीके से रिकवर कर पाओगे। ओके, सो ये जो 5 of cups है एंड देन 5 of swords की एनर्जी है, दीज आर माइनर अरकानास। मेजर अरकाना आप देखिए, आपके पास मैजिशियन है, एम्प्रेस है, तो आप यू आर ऑन अ गुड साइड, सो डोंट वरी अबाउट इट, इन द सेंस लाइक आप इस नेगेटिव एनर्जी से आराम से निकल पाओगे। एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई फील लाइक भले ही आपको लग रहा है कि यू आर स्टक, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है काफ़ी ओवर पावरिंग हो चुके हैं या कंट्रोलिंग हो चुके हैं, जहाँ पे आपका यू नो नोबडी इज़ लिसनिंग टू यू, या आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आपको प्रॉब्ली ये सिचुएशन इस टाइप का दिखाई दे रहा है, बट व्हाट आई फील लाइक यू गोना कम आउट ऑफ इट आराम से, लाइक वही मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड उसके बाद है आपके पास 8 of Pentacles। आप अपने आप के ऊपर काम करते रहिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। ओके, एंड विद द टेम्परेंस कार्ड आई फील लाइक यू आर स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड, देर इज़ डिवाइन गाइडेंस एंड यू प्रोटेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर आपके साथ कोई गलत करता है, दे गेट बैक, दैट इज़ वॉट आई सी, कि यू नो कोई आपके साथ बुरा करेगा तो इमिडिएटली उनको वो फल मिलता है, या उन्होंने जो बुरे कर्म किए हैं आपके तरफ, ऑटोमेटिकली लाइक दे गेट टू नो दैट यू आर स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड। वो चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके जो भगवान हैं आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हैं, वो चीज़ है, यू हैव दैट भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोई सिचुएशन प्रॉब्ली इस दौरान पे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी अनफेयर है, तो आई फील लाइक यू नो यू आर स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड। ओके, सो ये है आपकी एक्चुअली बड़ी ब्लेसिंग कि कोई भी सिचुएशन से आप निकल पाओगे, एंड द समथिंग गुड दैट्स गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। एंड इस दौरान पे आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करते रहिए, जो आप काम कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए। ओके, अपने काम पे ही फोकस रहें एंड अपने हेल्थ का ध्यान दें। ओके, क्योंकि 5 of Cups है, 5 of Cups इज़ नॉट अ गुड एनर्जी एंड 5 of Swords इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड एनर्जी। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से अपने खाने पीने पे ध्यान दें, एंड जिस टाइप का खाना आप खा रहे हो वो आपके मेंटल स्टेट को भी अफेक्ट कर सकता है, तो इस हिसाब से थोड़ा अपना खाने पे फोकस करें। ओके, या मे बी यू आर नॉट हैविंग प्रॉपरली, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड देन कोई आपको अच्छी काउंसलिंग दे सकता है, या यू नो कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, वो चीज़ है विद द काउंसलिंग कार्ड। एंड दूसरा जो यहाँ पे है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि फाइनेंसेस के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए, अनएक्सपेक्टेडली, नॉट अनएक्सपेक्टेडली, आई फील लाइक जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में। लाइक आई टोल्ड यू, यू आर स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड। मुझे क्या लगता है बहुत हद तक यू नो अगर कोई सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही थी तो उस चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपका जो भी हार्डवर्क है उसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। तो इस दौरान पे यू नो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट हो, या जो भी आप चाहते हो आपके हिसाब से चले, तो जब आपके साथ सही हो रहा है तो उसके लिए शुक्रमंद रहिए। शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर गॉड, या जस्ट ग्रैटिट्यूड। ओके, वही चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। आपके कॉन्फिडेंस पे आपको काम करने की ज़रूरत है मे बी इस दौरान पे, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी अनफेयर है। तो इस हिसाब से हो सकता है विद द सेल्फ एस्टीम कार्ड कि यू नो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, बट आप अपने आप को कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ बिकॉज यू वेरी टैलेंटेड। वही चीज़ मैं देख रही हूँ। आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप लॉयर भी हो सकते हो, या जस्ट क्योंकि जस्टिस कार्ड निकला था यहाँ पे,
ओके ह्यूमर। तो मुझे क्या लगता है कि यू विल नॉट बी द जोक, द अदर पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ जोक। ओके, तो इस हिसाब से डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन बीइंग हैप्पी। जैसे मैंने कहा चिंता मत कीजिए, एंड ये कार्ड भी निकला। ओके, सिचुएशन चेंज होने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप चिंता कर रहे हो कि यू नो ये सिचुएशन आपके हाथ से निकल ना जाए, आपके साथ गलत ना हो, बट देन यू हैव गॉट जस्टिस कार्ड। तो ये जस्टिस कार्ड आपको बताता है कि आपके साथ गलत नहीं होगा। ओके, जैसे मैंने कहा यू आर वेरी ब्लेस्ड। ओके, so yeah, today is 22nd, okay, and नंबर 22 भी आया है। एंड येन कार्ड आपको इस दौरान पे आई थिंक आपके लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। आप फाइनली यू नो यू मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स इन लाइफ। आपको रियलाइज़ हो रहा है क्या आपके लिए है क्या नहीं है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं एक फोकस भी हो सकता है प्यार के ऊपर। ओके, क्योंकि यहाँ पे को क्रिएट कार्ड है। इस दौरान पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। अपने काम के हिसाब से ये चीज़ दिखाइए कि लाइक यू नो यू विल बी इन फुल पावर, एंड अपने काम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, जहाँ पे आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सोलमेट अगेन आपके लव कनेक्शंस, आई थिंक लव कनेक्शंस में विथ कम टू द एज एंड विद द सोलमेट्स कार्ड आई थिंक एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। मे बी एक न्यू स्टार्ट चाहते हो आप अपने लाइफ में, प्यार के हिसाब से वो चीज़ हो सकता है। या थोड़े चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस थे आप उससे निकल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे है गो द डिस्टेंस एंड क्लीन इट अप। द सेम थिंग इज़ कमिंग आउट अगेन एंड अगेन कि आप इस चैलेंजेस से निकलने वाले हो, जो आपके साथ गलत नहीं होगा। ओके, आपके कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं। देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट है इस दौरान पे आपको गिव अप नहीं करना है विद द कंप्लेसेंसी कार्ड एंड विद द वैनिटी कार्ड। दिखावा मत करें। ओके, इस दौरान पे लाइक वर्क हार्ड, क्योंकि यू कैन शो टू अदर्स। गिव अप नहीं करना है आपको। ओके, बिकॉज वो चाहते हैं कि यू नो आप गिव अप करें। जैसे मैंने कहा मे बी आपके बारे में कोई गॉसिप फैला रहा है। ओके, एंड ये चीज़ यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा है गॉसिप कार्ड। तो जैसे मैंने कहा ये जो भी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं वो यू नो इट्स गोइंग टू कम आउट इन द ओपन। ओके, एनलाइटनमेंट, तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। आई फील लाइक यू नो जो गलत है, जो इंसान गलत है उनकी सच्चाई सामने आने वाली है, एंड जो सही है उनकी लाइक आपकी सच्चाई सामने आएगी। ओके, एंड लुक एट दीज कार्ड्स। मिरेकल, आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होने वाला है। मे बी रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ मिरेकल हो सकता है। एंड विद द मिस्टिसिज्म कार्ड इस दौरान पे आई थिंक यू गोइंग टू स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग हायर, या आपका कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंसेस में यू नो आप कुछ सीखना चाहोगे, वो चीज़ हो सकता है। आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। न्यू बिगनिंग हो रही है, प्यार के हिसाब से हो सकता है। डेफिनेटली देयर सम मिरेकल कमिंग इनटू योर लाइफ। प्यार के हिसाब से कोई मिरेकल हो सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली यू हैव कंज्यूमिंग लव यहाँ पे। ओके, फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ अप इस दौरान पे, एक्ट सेंसिबली। एंड जो भी ब्रेक आपके लाइफ में आया है डोंट वरी, वो ब्रेक से आप निकल पाओगे। ओके, सो यू आर अ प्राइज, एक्ट लाइक इट। मतलब कोई भी आपको पाके बहुत खुश होगा। सो या सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग से। आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं व्हाट बिग चेंजेस आर हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। आई फील लाइक आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ होने वाला है। यू गोइंग टू क्लाइंब अ माउंटेन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। मे बी
थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है आपने प्लानिंग शुरू कर दी है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, कुछ गोल सेट किया होगा, कोई माइलस्टोन सेट किया होगा एंड उसकी तरफ आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड आपका यू हैव योर आइज़ ऑन द प्राइज़, ओके, उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एम्प्रेस कार्ड, विद द 9 ऑफ wands एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत लोगों के लिए काम के हिसाब से हो सकता है आपने ऑलरेडी एक टारगेट सेट कर लिया कि इस दौरान पे मुझे इतना कमाई करना है, इतने पैसे कमाने हैं, विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द 9 ऑफ wands। अगेन जो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आप गिव अप नहीं करने वाले हो, ओके। एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों के साथ मिलकर आप काम करने वाले हो, टीम वर्क आप डिसाइड कर रहे हो कुछ नया सीखने का, वो चीज़ भी हो सकता है। बट अगर लव के हिसाब से आप पूछ रहे हो तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने डिसाइड कर लिया है, वो चीज़ है विद द 8 ऑफ कप्स एंड देन विद द एम्प्रेस कार्ड। या थोड़े लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए बिकमिंग अ मदर, वो चीज़ भी हो सकता है, या थोड़े लोगों के लिए जस्ट रिलेशनशिप्स, ओके। बहुत हद तक मुझे यहाँ पे लव कम, इट इज़ मोर लाइक जो फोकस है आपका काम के ऊपर है, वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे, ओके। बट विद द मून कार्ड इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मून कार्ड, देर इज़ समथिंग, देर इज़ समवन, आई फील लाइक देर इज़ समवन, ओके। ये मे बी जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फॉर सम रीज़न वही चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है कि कोई है जो आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है, ओके। ये इंसान कैंसर हो सकते हैं, ओके, फॉर सम रीज़न कैंसर इज़ कमिंग, वो चीज़ है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। तो यहाँ पे अगेन एनर्जीज पैसों के ऊपर है, मे बी आप, या अगेन मनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन, सन साइन कैप्रिकॉन हो सकता है, सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन, लियो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस दौरान पे। यू वेरी चार्ज्ड अप इन द सेंस लाइक आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, सेंटर स्टेज में रहना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो एंड उसकी तरफ आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली काफ़ी पॉजिटिव है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं डेफिनेटली सम फॉर्म ऑफ सक्सेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है, सक्सेस। पर इस दौरान पे थोड़े नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो आपको कहते हैं कि ये पाना नामुमकिन है, उन लोगों से दूर रहें। तो जो भी आपने अपने आप के लिए गोल्स सेट किए हैं वो बैकफायर नहीं करेंगे, या मैं ये कह सकती हूँ जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं अपने आप के लिए उसके तरफ आप काम करते रहिए, ओके। थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, फाइनेंसेस के हिसाब से आप बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हो, वो मैं चीज़ देख रही हूँ कि आप फाइनेंसेस के ऊपर काफ़ी फोकस्ड हो, पैसों के ऊपर काफ़ी फोकस्ड हो एंड जो भी पैसे आप कमाना चाहते हो बहुत हद तक आप उतना कमा पाओगे, ओके। सो उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है अपने काम के ऊपर विद द चॉपवुड एंड विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी। आपके गोल्स एंड कुछ अनकही बात, अगेन कुछ अनकही बात विद द मून कार्ड एंड विद द 8 ऑफ wands एंड विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी। कुछ अनकही बात है, किसी को आपसे कुछ कहना है एंड वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो चीज़ आपसे कह पाए, ओके। वो चीज़ हो सकता है विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड विद द मून कार्ड। मे बी ये इंसान करेक्ट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, दे वेटिंग फॉर द राइट टाइमिंग विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, ओके। व्हाट आई फील लाइक आपकी लाइफ में इट्स लाइक डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट चीज़ें हो रही है, लाइक डिस्कनेक्टेड। मे बी इस दौरान पे आप काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको अपने लाइफ के बारे में काफ़ी डिस्कनेक्टेड या समथिंग रिलेटिंग टू फीलिंग डिस्कनेक्टेड, ओके। एंड ये चीज़ लाइक आपके लाइफ के हर एरिया में हो सकता है, इन द सेंस लाइक आई डोंट नो व्हाई दैट थॉट इज़ कमिंग अक्रॉस टू मी, लाइक डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, आपके हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ हो रहा है, ओके। एंड सम बिग चेंजेस एंड रियली फास्ट चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, स्पेशली विद द एम्प्रेस एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये चीज़ आपके लिए देख रही हूँ। लाइफ
has planned something big for you with the flexible card. Okay, कुछ again कोई मैसेज करना चाहता है, ये मैसेज बार बार वापस आ रहा है. You know, someone wants to message you, maybe कुछ कहना चाहते हैं आपसे. Like what is it? यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है. मे बी आपको किसी चीज़ को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, या ये इंसान आपको कह रहा है आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. ओके, समवन्स प्रेडिक्शन इज़ गोइंग टू कम ट्रू. अगर आपने किसी से रीडिंग करवाई है, अगर आपने किसी से कोई प्रेडिक्शन करवाई है, तो वो प्रेडिक्शन इज़ गोइंग टू कम ट्रू. दैट इज़ व्हाट आई फील. लाइक ये कार्ड को देख के दैट इज़ द थॉट दैट केम इनटू माय माइंड. मे बी आपने कोई ओरेकल रीडिंग देखी होगी, आपने कोई ओरेकल कार्ड करवाया होगा, इन द सेंस लाइक किसी टैरो रीडर से कार्ड्स पढ़वाए होंगे. जो भी उन्होंने आपके लिए प्रेडिक्ट की है, आई फील लाइक इज़ गोइंग टू कम ट्रू. ओके, एंड देन यू हैव आर्टिस्ट कार्ड एंड म्यूज़िक एंड टीचिंग. इस दौरान पे जो आपका फोकस रहेगा कहीं ना कहीं आर्ट के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा. म्यूज़िक आप ज़्यादा सुनने वाले हो. आपकी क्रिएटिविटी अगर आप म्यूज़िक सुन के करोगे, इन द सेंस लाइक वो बढ़ जाएगी. ओके, एंड विद द टीचिंग कार्ड, आइदर आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो या सिखाने वाले हो किसी को, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. ओके, फॉर सम रीज़न मेरे सामने कार्ड्स अलग अलग आ रहे हैं, बट माई थाट्स आर डिफरेंट यहाँ पे. ओके, विद द इन्फिनिट अबंडेंस, मुझे क्या कहना है आपका, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद ऑल दीज कार्ड्स, डेफिनेटली बहुत हद तक मुझे लगता है फिनांसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं. कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. अगर आपने फिनांसेस के ऊपर रीडिंग करवाई है तो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग यस. अगेन ये कार्ड हर किसी के लिए गिरा है, हर पाइल के लिए गिरा है. विद अ सेल्फ एस्टीम कार्ड, लाइक आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ने वाला है, आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, वो चीज़ है. अगर आप इस दौरान पे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो उससे आप निकल पाओगे. इन द सेंस लाइक ब्लेम गेम में ना पड़े, बट या फाइनेंसेस आपके डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव होने वाले हैं. मनी इज़ कमिंग इन. कोई प्रिडिक्शन इज गोइंग टू कम ट्रू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. पेशेंस, हैव पेशेंस. और क्या चीज़ है आपके लिए? फाइनेंसेस के हिसाब से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सक्सेस, वाओ, नाइस. ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे. सक्सेस, तो किसी क्षेत्र में, लाइफ के डिफरेंट क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल सकता है. बट लेट्स सी लव के हिसाब से अगर कोई कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए. ओके, यू आर मोर इम्पॉर्टेंट. मे बी इस दौरान पे आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो एंड लव रिलेशनशिप्स पे कम, एंड आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, एंड कोई आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है. ओके, वो चीज़ है. बट जो चीज़ मैं देख रही हूँ बहुत हद तक, देयर इज़ समथिंग दैट समवन वांट्स टू टेल यू. ओके, वही चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए. एंड जो सबसे बेस्ट चीज़ होने वाली है आपके लाइफ में वो ये है कि पैसे में बढ़ोतरी, सक्सेस मिलने वाला है, किसी के प्रेडिक्शंस सच होने वाले हैं आपके लिए, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. ओके, एनी अदर मैसेज फॉर यू? ओके, इस दौरान पे गिव अप ना करें या इस दौरान पे खाली ना बैठें. ओके, मे बी इस समय पे आप अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हो, किसी के साथ नहीं. एंड अपने आप के ऊपर आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए. डेफिनेटली क्रिएशन, कुछ क्रिएट करने वाले हो आप, एंड समथिंग पॉजिटिव इज कमिंग इनटू योर लाइफ, इन द सेंस एक न्यू स्टार्ट. ओके, यू बिकमिंग वाइजर. अगेन यही चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पे मुझे लगता है कि किसी ने आपको कुछ एडवाइस दिया था या किसी ने आपके लिए प्रेडिक्शंस की थी, वो प्रेडिक्शन सच होने वाली है. ओके, कुछ चीज़ आप रिलीज़ करने वाले हो. वैनिटी, इस दौरान पे दिखावा ना करें. इस दौरान पे जो चीज़ है आपके पास उसे एक्सेप्ट करें. ओके, आप अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आई फील लाइक यू नो यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ. एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक आपने समझ लिया है कि आपकी लाइफ ओके
जैसे भी है आपकी लाइफ है, एंड इट्स लाइक टेढ़ा है पर मेरा है, समथिंग लाइक दैट. ओके, विद द एक्सेप्टेंस कार्ड एंड देन विद द इंस्टिंक्ट कार्ड, आई थिंक आई फील लाइक आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख रहे हो. ओके, जैसी आपकी लाइफ है आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसी आपकी ज़िंदगी है वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड जिसके वजह से लाइक यू आर लर्निंग टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स. नेगेटिव पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, रादर आप पॉजिटिव्स पे फोकस कर रहे हो और सोच रहे हो कि इस हिसाब से मतलब ओके मेरे पास ये चीज़ें हैं तो किस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों के साथ काम कर सकता हूँ. तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे. इस दौरान पे आपकी बॉडी काफ़ी सेंसिटिव होगी. ओके, वो देख रही हूँ मैं. एंड कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी ही गाइडेंस देगी, इन द सेंस लाइक आपके इंट्यूशन के हिसाब से आपकी बॉडी आपको गाइड कर सकती है. थोड़े लोग मे बी पढ़ाई लिखाई, जैसे मैंने कहा पहले कि पढ़ाई लिखाई थोड़े लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. ओके, सो एनी अदर स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपके लिए आना चाहता है? ओके, आपके लाइफ में डेफिनेटली लाइक चीज़ें आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है. ओके, कुछ भी चीज़ें ज़्यादा ना करें, इन द सेंस बैलेंस करके चलें, उस हिसाब से ही आगे बढ़ना आपके लिए सेफ रहेगा. ओके, बट या फाइनेंसेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, मनी इज़ फ्लोइंग इन, मैं वो चीज़ देख रही हूँ आपके लिए. ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.